राम जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है, गांव दोगट है। ठीक है जी। आज वो गन्ने में खाद सीरीज चल रही है कि खाद के रूप में क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए। देखिए, आज की जो वीडियो है कि गन्ने में कौन से खाद देने नहीं चाहिए और कौन से देने चाहिए, उनके बारे में दोनों के जानकारी करेंगे पूरी की पूरी। ठीक है जी। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि गन्ने के बारे में, गन्ने में कौन सा खाद नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले मैं मना करता था कि गन्ने में पोटास कभी भी मत डालिए। एक तो ये महंगा भी आता है, और पोटास का मैं आज आपको पूरा ही रोल समझा देता हूँ कि पोटास है क्या। ठीक है जी। देखिए, पोटास किस रूप में आता है? एमओपी, एसओपी, इन दो कट्टों के रूप में आता है। ठीक है जी। पोटास में, पोटास करता क्या है? इसकी कमी से क्या होता है कि धान में, गेहूं में, मक्का में दानों की संख्या छोटी छोटी हो जाती है। इसकी कमी की वजह से, पोटास की, पोटेशियम की कमी की वजह से क्या होता है, दानों की संख्या छोटी छोटी हो जाती है। इसलिए हम इसका सबसे ज्यादा प्रयोग धान में, गेहूं में और मक्का में करते हैं। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पौधे में एक स्टोमेटा नाम का एक हार्मोन होता है। वो क्या करता है, वो हमारी पंखुड़ियों को खोलने में और स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है। पोटेशियम का करता है, स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। जब स्टोमेटा खुलता है ना, तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा मात्रा में लेता है। ठीक है, जिससे हमारे पौधे के दाने में वृद्धि होती है। ये पोटास का काम होता है। अब गन्ने में तो जी ऐसा कुछ नहीं होता। गन्ने में हमें बीज की संख्या तो बढ़ानी नहीं कि ऊपर कहीं बीज आएंगे इस पर। ठीक है जी। तो इसलिए, और इसका एक और काम बहुत अच्छा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बढ़ जाती है। अब चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि पोटास कभी भी नीचे जड़ों में मत दीजिए, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह पे आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो गन्ने में। ठीक है जी। क्योंकि फोस्फोरस क्या कर, अब मैंने पोटास के बारे में बता दिया। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ डीएपी के बारे में। डीएपी क्यों ज्यादा दे देनी चाहिए? क्योंकि फोस्फोरस पौधे की जड़ों को बढ़ाने का काम करता है फोस्फोरस। ठीक है। और फोस्फोरस की एक सबसे अच्छी बात होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी। पौधे को एनर्जी देता है ये। इसलिए गन्ने में डीएपी बहुत अच्छी मात्रा में डालनी चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, तो हमने डीएपी की भी बात कर ली, हमने बात कर ली पोटास की भी। नंबर तीसरे पर हम आ जाते हैं एसएसपी पर, सिंगल सुपर फास्फेट पर। ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से तत्व होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें फास्फोरस होता है जी, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। ठीक है जी। फास्फोरस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फास्फोरस क्या करता है। दूसरा, कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। अब मैं कहता हूं कि कैल्शियम भी गन्ने की जड़ों में मत दो। ठीक है। क्यों नहीं देना चाहिए सर? ये पूछना चाहिए हमें कि क्यों नहीं देना चाहिए भाई। इसलिए नहीं देना चाहिए, कैल्शियम कोशिकाओं को मजबूत करता है। और हमारी सेल्स डेवलपमेंट सबसे ज्यादा गन्ने में कहाँ पर होती है? पत्तियों में। अगर अच्छी सेल्स होगी, जड़ों में हट जाइए आप, जड़ों में सेल्स होती है मुझे पता है, लेकिन पत्तियों से बात करते हैं। आप कैल्शियम को डाल देते हैं ना, तो ये गड़बड़ कर देता है जड़ों में। कैसे गड़बड़ करता है उसकी भी बात कर लेंगे। कैल्शियम कोशिकाओं को मजबूत करता है, और इसकी कमी की वजह से दो रोग आते हैं सर। एक तो पत्ता मरोड़, और दूसरा हमारी पत्ती किनारे से फट जाती है। ये पहचान होती है कि कैल्शियम की कमी है पौधे में। अब इसकी पूर्ति हम जड़ों में डाल के क्यों करें भाई? क्योंकि जड़ों में कभी कभी किसान क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। जिप्सम की लेयर बनने के कारण हमारा पौधा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता। ठीक है। और पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, पीला पीला पड़ जाता है। इसलिए कैल्शियम को जड़ों में मत डालिए, कैल्शियम की स्प्रे कर दीजिए। एक बार सब कंपनी का मैरिटोर आया है अभी, उसमें कैल्शियम 11% है, अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है। तो इसको हम स्प्रे के माध्यम से देंगे कैल्शियम को, और ये जल्दी ऊपर भी अच्छा वर्क करता है। जड़ों से तो वर्क करेगा कम से कम 15 दिन में, उस पे वर्क कर देगा 5 घंटे में। तो कैल्शियम के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं सर जी खाद के बारे में, एनपीके के। एनपीके सबसे बेस्ट खाद है। इसको आप बारिश के सीजन पे भी लगा सकते हैं, गेहूं की बुआई में भी लगा सकते हैं, धान की बुआई में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। इसको कभी भी लगा दीजिए, इसका ऑल ओवर बेनिफिट मिलता है फसलों को। क्योंकि इसमें तीनों तत्व है, जो मुख्य तत्व है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है सर। ठीक है जी।
और नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस के साथ पोटेशियम है इसमें, इसलिए अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है किसान भाइयों, अब हम इससे आगे चलते हैं कि गन्ने में कैल्शियम के बारे में हमने बात कर ली, अब सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर मतलब गंधक। हम गन्ने में सल्फर को क्यों दें, इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए सल्फर क्या करता है, क्लोरोफिल बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, पत्तियों को हरा भरा रखने में इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ये पौधे की लंबाई को भी बढ़ाता है, इसके बिना पौधे की लंबाई बहुत कम बढ़ेगी। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सहायक है। और क्लोरोफिल ये पत्तियों में बढ़ा देता है, जिससे पत्तियां भोजन ज्यादा लेती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है। इसलिए गन्ना पौधे में जरूरी है, रस भरी फसल है सल्फर का देना। ठीक है जी, सल्फर के बारे में भी बात कर लिया अब हमने। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिंक सल्फेट, जिंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, जिंक को भी डालना चाहिए हमें। जिंक क्या काम करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हार्मोन होता है एक। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन हार्मोन को बढ़ा देता है जिंक। अब ऑक्सीजन हार्मोन बढ़ेगा पौधे में तो पौधे की लंबाई बढ़ेगी, और इसकी वजह, इसकी कमी, अगर जिंक की फसल में कमी हो जाती है, देखिए आमतौर पर गन्ने में क्या होता है, जिंक की कमी देखने को सबसे ज्यादा मिलती है। उसके पीछे एक कारण है जी, क्योंकि पौधे की लंबाई कम रहती है, और दूसरा कारण है पौधे की पत्तियां छोटी छोटी हो जाती है, कम चौड़े आकार की, जिंक की कमी की वजह से। तो इसलिए गन्ने में जिंक भरपूर मात्रा में डालना चाहिए किसान भाइयों। ठीक है, और जिंक की कमी से आपने कभी कभी देखा होगा धान में खैरा रोग हो जाता है। खैरा, जिंक की कमी की वजह से धान में खैरा रोग आ जाता है, क्योंकि जिंक क्या करता है, एंजाइम को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करने का काम करता है। इसलिए जिंक को गन्ने में खूब डालना चाहिए, यूरिया के साथ मिलाकर डालिए, कैसे भी डालिए। ठीक है, और बस किसान भाइयों, फिर कल बात करेंगे हम और इसके बारे में। कुछ तत्व रह गए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है जी, राम राम।